हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, आज क्या हुआ मार्केट में? गजब हो गया। तो आप बोलोगे क्यों सर, क्या हो गया? ओ भाई, आज तो मार्केट बड़ा अच्छा रिकवर हो गया। है देखिए, 25,647 से भाई 700 तक पहुँच गया। बड़ा बढ़िया रहा, 650 के ऊपर क्लोजिंग होना बढ़िया रहा। गजब, बहुत सुंदर। 50 पॉइंट अच्छा है। तो ऐसा ही मार्केट में कई दिन आएँगे दोस्तों। इसके लिए हम लोग को मेंटली तैयार रखना है कि मार्केट में हमेशा ना डाउन आएगा और ना ही कभी अप ही अप आता रहेगा। जितना अप आएगा, गिरावट भी खतरनाक होगी। ये चीज़ आपने अभी सिल्वर से जस्ट अभी सीखा है ना? क्यों सीखा है कि नहीं सीखा है? आप बोलोगे हाँ, सीखे तो हैं सर। तो करेंगे, सिल्वर पे भी बात करेंगे, गोल्ड पे भी बात करेंगे, निफ्टी पे भी, सारे पे वीडियो लाएँगे। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि भाई जो एआई का बबल चल रहा है, तो जब भी एआई थीम पे एआई का मतलब जब होता है ना, ऐसा नहीं है कि जब ग्लोबल डिस्टर्ब होगा तो हम लोग का मार्केट नहीं गिरेगा। गिरेगा, लेकिन उतना नहीं गिरेगा जितना यूएस का मार्केट गिरेगा, है ना? उतना नहीं गिरेगा और आईटी में दबाव रहेगा। अब एआई का एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एआई एआई बोल रहे हैं ना, अपने को एआई वाले में उतना नहीं दिख रहा है। तो आप बोलोगे क्या उतना क्या नहीं दिख रहा है? मतलब उतना ग्रोथ मतलब ये हम नहीं बोलेंगे ग्रोथ नहीं दिख रहा है, नहीं तो फिर क्या है ना कि हम अपवाद में हो जाएँगे। तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इतना बता दे रहे हैं और एग्ज़ाम्पल के बता रहे हैं। जब रेफ्रिजरेटर बना था ना, तो दुनिया रेफ्रिजरेटर वाली कंपनियों के पीछे भागी, ठीक है? जो फ्रिज में नहीं लगता है, क्या लगता है पीछे में वो गैस वाला जो रेफ्रिजरेटर जो ठंडा करता है। तो दुनिया सब भागी रेफ्रिजरेटर के पीछे, ठीक? मेरा ये कहना नहीं है कि रेफ्रिजरेटर बनाने वाला खराब है, अच्छा है, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन एक कंपनी नहीं रहा, 75 ठो कंपनी आ गया। चाइना ने भी बना दिया, इंडिया ने भी फिर धीरे-धीरे बना दिया, सब ने फिर धीरे-धीरे बना दिया और जिसका मोनोपोली होगा ना, उसने कमाया। उसके बाद भी जो 10-15 कमाए होंगे, लेकिन फाइनली 5 साल के बाद काम खत्म। लेकिन रेफ्रिजरेटर को जो यूज़ करके कमाया ना, वो बड़ा पैसा बनाया। तो आप बोलोगे अच्छा, मतलब सर? तो रेफ्रिजरेटर को यूज़ किसने किया? थम्स अप ने, कोका कोला ने। कोल्ड ड्रिंक ठंडा हुआ, लोगों तक कोल्ड ड्रिंक पहुंचा और जो कंजम्पशन बढ़ा, वो रेफ्रिजरेटर वाले ने जितना नहीं कमाया, ससुरा कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों ने उससे ज़्यादा कमाया। एआई में भी सेम होगा। एआई एआई चाहे जो भी है, चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सब बहुत बढ़िया है। लोगों को लग रहा है कि एआई में पैसा बनेगा, लेकिन फैक्ट ये है कि एआई का जो यूज़ करके जो ग्राउंड में अपना अलग ग्रोथ ढूँढेगा, वैसे कंपनियों में लंबा समय तक पैसा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो मुझे एआई से डर नहीं लगता, ठीक, उतना डर नहीं लगता। एआई अभी के टाइम में जो एआई है, उसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो डाटा फीड किया गया है, उसी के बेस पे एआई चल रहा है। जो एआई में जो डाटा फीड किया गया, उसी के बेस से एआई चल रहा है ना। अब आप ही पूछ लीजिएगा ना एआई में कि चलो आपका नाम तो बता देगा आपके फ़ोन नंबर से चाहे कुछ से भी। आपके पिताजी का नाम क्या है? उनके पिताजी का नाम क्या-क्या एआई बता देगा? नहीं बता पाएगा। वही चीज़ है। पॉपुलर आदमी का बता देगा, तो पॉपुलर आदमी का कैसे बताएगा? किसी ने तो डाटा फीड किया है। तो जितना उसमें डाटा फीड होगा, वही एआई बता पाएगा। आपको क्या लगता है कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो एआई को में फीड होगा? तो आप बोलोगे हाँ, ये बात है। क्यों नहीं एआई आके मार्केट के मूवमेंट पे प्रिडिक्ट करके बता दे रहा है? आप बोलोगे यस, नहीं बता पा रहा। कोई भी एआई टूल से पूछ लीजिए कि निफ्टी कितना पॉइंट प्लस बंद होगा, बता दे। हम लोग तो फिर भी इशारा बताते हैं ना कि हाँ भाई निफ्टी कल 2 डिजिट में बंद होगा, 1 डिजिट मतलब जैसा है, एआई से पूछ लीजिए, एआई बता देगा। जवाब आएगा नहीं। बात समझ में आ रही है? अब आप लोगों को फोकस रखना कि एआई से जो बना लिया ना कंपनी, वही बड़ा बनेगा। तो अब आप बोलोगे सर ये पता करना कैसे पता करें? नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। वो एक अलग बेचैनी आएगा और ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं बताऊँगा। अगर कभी लगा ना, ज़रूर बताऊँगा। हम भी तलाश में हैं वैसी कंपनी का जो आ जाए उस तरह का। लेकिन फ़िलहाल जब तक नहीं आता है तब तक मैं आईटी की जो सारी कंपनियाँ हैं, उसी के साथ जाना पसंद करूँगा। आइए आईटी में दबाव और फिर रिकवरी, रिकवरी भी इतना शानदार, मतलब बड़ा बढ़िया रिकवरी रहा। हाई बनाया, चलो जहाँ खुला वो देख लेते हैं, 9-15 में 39-60, है ना? गिर के लो आया आज 38-90, 38-90 तो बता रहा, मैं तो आज देखा भी नहीं उतना, क्योंकि कल ही पोजीशन बन गया था तो इसीलिए मैंने उतना ज़्यादा देखा नहीं। ऊंचा हो सकता है 38-90 आया होगा, मैंने तो हाँ आया होगा, यहाँ 10 पैसा 15 पैसा का एरर रहता है और फिर ऊपर होके आ गया। तो अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है। 2 लॉट लगा हुआ है, मेरा 2 लॉट लगा हुआ है और आज मैं एसआईपी करने वाला था लेकिन मन नहीं किया। क्यों? डिसिप्लिन में नहीं आया। डिसिप्लिन क्या है कि निफ्टी और गोल्ड दोनों माइनस हो तो एसआईपी करें, या फिर निफ्टी और गोल्ड दोनों प्लस हैं तो एसआईपी करें। तो इसलिए हम आज रुक गए। क्या किए?
रुक गए। तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, बढ़िया है। तो और 2 लॉट है, दोनों लॉट का मेरा जो लॉट है उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको स्विंग वाले टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूँगा इसमें। शॉर्ट स्विंग में बोलिएगा तो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्विंग वाले में ही मैं करता हूँ। शॉर्ट स्विंग में मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, जितना शांत रहना है मैं रहता हूँ, जो काम का चीज़ है वही शॉर्ट स्विंग में देता हूँ, बस फालतू का मैं उसमें कुछ भी नहीं देता हूँ। बाकी फ्री टेलीग्राम है ही, जो आपको पता है। तो यहाँ क्या है कि आप देखो, एक डिसिप्लिन अभी इसमें फॉलो करना, जिसका जिस लेवल पे बाइंग है अभी के टाइम में परफेक्ट है। आपका एक लॉट लगा है, 5% डाउन हुआ, आप दूसरा लॉट लगा सकते हैं। मेरा 2 लॉट लग गया है, अभी थर्ड लॉट का मैं तैयारी कर रहा हूँ, अगर 5% डाउन और आता है तो फिर मैं थर्ड लॉट लगाऊंगा। तो 2 लॉट, और ऊपर जब जाने का जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल तो नीचे से ऊपर जब जाएगा ना तो 10% का प्रॉफिट तो बुक करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक लॉट तो सर हमेशा मार्केट में आपका आईटी में लगा रहेगा। मेरा भी था प्रॉफिट में, 1-2% था, फिर मैं सोचा 1-2% क्या लेना है, मार्केट को छोड़ दो यार, कितना लेगा। मेरा तो वही है, सिंपल सा थॉट है। एक साल में आईटी ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, बल्कि डाउन में है 15%, है ना। तो ठीक है, 49 के लेवल से काफ़ी गिरा हुआ है, तो ये परफेक्ट जगह भी है आईटी को लेने का। और आपको बता दूं कि आईटी इंडेक्स ने आज लो नहीं बनाया, कल के लो को नहीं तोड़ा। कल के लो का मतलब है मेरा कहने का कि जिस तरह निफ्टी आईटी आ जाओ भाई, हाँ ये निफ्टी आईटी आ गया, ये तो ये देखिए 6 फरवरी है ना, 6 फरवरी, और ये लो हाई जो ओपन को छोड़ दीजिए, हाई लो जो भी है आपके सामने है। सॉरी। तो यहाँ आप देखिए, ओ तोड़ दिया था, सॉरी, मतलब अभी, ओ हाँ तोड़ दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कल जो है उसने ठीक लो अपना बनाया, मतलब लो को नहीं तोड़ा था, परसों के लो को कल नहीं तोड़ा था, लेकिन आज जो है आईटी ने ये वाले लो को तोड़ दिया। मतलब आईटी लोअर लो बनाया और आईटी ने लोअर हाई भी बनाया। तो ये गिरावट का संकेत आपके सामने है कि लोअर लो और लोअर हाई बन रहा है, तो ये अभी गिरावट का टाइम है। ठीक है, गिरने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पता तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई आईटी इंडेक्स लोअर लो और लोअर हाई बना के नीचे जा रहा है, तो हमको डिसिप्लिन से चलना है और शांति से चलना है, हड़बड़ाना नहीं है और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। फिलहाल इंफोसिस, इसमें कितने आईटी में आते हैं, तो 12 आते हैं, आपको पता ही है, यही सब है। तो इसके चार्ट टॉप में देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि हमारे आईटी बीज में कोई प्रॉब्लम है, सिर्फ मेरा आईटी ही गिर रहा है। तो इसके लिए इंफोसिस को देखते हैं, पहले आईटी को देखते हैं 5 दिन में कितना गिरा है, तो 6.11%, ओके। और यहाँ सबसे ज़्यादा 30%, 29% इंफोसिस है, और फिर एससीएल टेक है, फिर सॉरी टेक, एससीएल टेक नहीं, टीसीएस है, फिर एससीएल टेक है, और फिर टेक महिंद्रा। मतलब 4 को अगर पकड़ लिए, इन 4 को पकड़ लेते हैं तो 29, 21, अच्छा 9.5, मतलब 71.14, इतना का वेट 4 स्टॉक ले लेता है। ठीक है, 4 स्टॉक। तो इंफोसिस देखते हैं कितना गिरा है, तो भाई 8% गिरा है। चलो, मतलब आईटी बीज खराब नहीं है, इंफोसिस जो है 29% का, ये भी गिरा हुआ है अच्छा खासा। टीसीएस को देख लेते हैं 5 दिन में कितना गिरा, देखिए ये भी सेकंड लार्जेस्ट है, तो ये भी गिरा है। मतलब 2 इंपॉर्टेंट जो है वो दोनों गिरे हैं, जो कि 50% का वेटेज रखते हैं, तो 50% तो आपको दिख रहा है, जिसमें 7.5% का माइनस है, तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। एससीएल टेक में देखें, एससीएल टेक में देखें तो एससीएल टेक भी आपको ये कम गिरा है, चलो अच्छी बात है। और टेक महिंद्रा 5 डेज में ये भी इतना गिरा है, अच्छी बात है, 4 है, तो इस हिसाब से अगर हम देख ले तो आईटी हमारा 6% गिरा है, ओके ठीक है। तो मेन है टीसीएस, और टीसीएस गिरा है 7.33 और ये गिरा है 8%, तो उसके हिसाब से हमारा आईटी भी कम गिरा है, तो ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई चलो कम गिरा है। अब इसका जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल आता है जहाँ पर आईटी सपोर्ट लेने का चांस है, क्योंकि भारत के आईटी के लिए अभी ऐसा कोई खराब तो नहीं आ रहा है, और तकरीबन देखा गया है कि फोर्थ क्वार्टर आईटी के लिए खराब होता है। आप बोलिएगा क्या बात कर रहे हैं, हाँ, तो अगर इस क्वार्टर में गिरावट आती है तो ये आप पहले से ही मेंटली तैयार रहिएगा। फोर्थ क्वार्टर जनरली आईटी के लिए खराब होता है। ये निफ्टी का कहाँ लगा है, वही सोच रहे कि आईटी ऊपर कब गया, अभी तो गिरा था, ये ऊपर जा रहा है, यस। तो फोर्थ क्वार्टर ना आईटी के लिए जनरली खराब रहता है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा, है ना, जिससे क्या है कि समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, ओए होए होए होए, क्या क्या दब गया। हाँ, बाकी ये फायर्स का चार्ट है, तो जिनको भी जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, फायर्स में खोलना है, मेरे लिंक से खोलिए, जिससे क्या है कि कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपका मदद कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं आपका उतना मदद नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ देखिए आईटी 500 मूविंग एवरेज से नीचे हो चुका है, और 200 पे भी सपोर्ट ना लेके उसको तोड़ के नीचे क्लोज हुआ है, 1 डे का चार्ट है, तो भाई 3 दिन की गिरावट होली, 1 2 3, बढ़िया है। तो मेरा जो टारगेट है कि आईटी मैक्सिमम गिरावट इस लेवल तक कर सकती है 36.56, तो ठीक है, एक लॉट और लग जाएगा, बस ये मेरा मैक्सिमम है। इतना तो नहीं गिरना चाहिए, लेकिन अपने तरफ से को होता है ना कि एक मैक्सिमम
आदमी को बना के रखना है। 1 लॉट और मेरा लगेगा और आईटी मेरा कवर हो जाएगा। तो मैं 1 लॉट और लगाने के लिए तैयार हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर गलती से बाउंस बैक आता है, भाई प्रॉफिट बुक जरूर करना है। रीजन, फोर्थ क्वार्टर उतना अच्छा आईटी के लिए नहीं आता है, तो आपको फिर वापस गिरावट आएगी। तो एक बाउंस बैक आएगा और वो बाउंस बैक जो है आपको 41 के आसपास आएगा। अब ये कब आता है वो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल 41 के आसपास आएगा ना, तो एक बार जो लास्ट में लगा है, जैसे हम लोग का लगा 39.89 पे एक लॉट लगा है, तो एक बार इसमें हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक भी करेंगे। छोटा ही रहेगा लेकिन करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि फिर वापस वो गिरेगा। एक लॉट हमेशा आईटी में लगा रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों का बहुत ऊपर लग गया है, तो सर आप आराम से मतलब इसमें एसआईपी कर सकते हैं। और आईटी सेक्टर है, ऑलरेडी टॉप से ये गिरा हुआ भी है, 21% टॉप से गिरा हुआ भी है, तो ज़्यादा गिरावट का चांस नहीं लगता है। मुश्किल से 7-8% और गिर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है, क्योंकि आईटी में काम हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं और आईटी स्विंग बहुत अच्छा देता है। यहाँ देखिए ये स्विंग लिए हैं, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक बार अगर बाउंस बैक आता है ना, तो फिर अपन पोजीशन कम करेंगे। आशा करता हूँ कि आईटी की सारी कहानियाँ आपको समझ में आ गया होगा। आईटी में इन्वेस्ट हैं, बने रहिए, बहुत अच्छा चीज़ है, कोई एक स्टॉक नहीं है, आराम से आगे बढ़िए। ठीक है, बाकी जिनको फेस पैक और शैम्पू की आवश्यकता है, तो वो ज़रूर मंगा सकते हैं। 7501615679, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मतलब अपना खींच मतलब जो भी आपका डिमांड है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, हम आपको नेक्स्ट डे डिलीवर कर देंगे। चलिए, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।